बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अगर आप टीवी चैनल्स के ऊपर देखेंगे, वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, बयानात देखेंगे, तो वो एक ही बात करें, हम मुद्दत पूरी करेंगे, हम कहीं पे नहीं जा रहे। इमरान खान आए 6 महीने क्या 6 दिनों क्या, जितने 6 सदियाँ यहाँ बैठे रहें, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर चल रही है। और वो क्या है? हुकूमत गिराई गई, जिस मकसद के लिए गिराई गई, जो काम करना था, आज उस बारे में वो तायुनाती, बड़ी तायुनाती हो गई है जो इस पूरे सिनेरियो को तब्दील कर सकती है और इस पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकती है। क्योंकि ये गोल नंबर 1 था इस मौजूदा गवर्नमेंट का, जो आई तो वो गोल नंबर 1 जो है वो अचीव हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जिनको सऊदी अरब ने मुंह नहीं लगाया था और जनरल बाजवा को मुदाखलत करनी पड़ी, तो वहां से कुछ बातें आई। अब एक बार फिर सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आई है और उसका क्लेम किया गया है कि ये होने जा रहा है। अगर ये हो गया तो ये वाक़तन मानी खेज होगा, उसकी एक इंपॉर्टेंस होगी, सारी पाकिस्तान के सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन के ऊपर उसका असर आएगा, वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। उसके बाद कप्तान की मैं बड़ी चाल के मुतालिक आपको बताऊंगा। चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी कप्तान के आसपास आ रही हैं, या जो कप्तान चाहते हैं बिल्कुल चीज़ें वैसी ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये जो एक बड़ी सियासी मदद आन पहुंची है, पहले अकेला कप्तान था तो आपसे नहीं संभाला जा रहा था। अगर आप कप्तान के साथ कोई इत्तेहाद कायम हो गए, कप्तान को किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो फिर तो इस हुकूमत के लिए जो है वो सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। ये भी एक खबर मेरे पास है। फिर एक और ख़बर जो है कि आज बड़े पुरजोश थे। एक तो शेख रशीद मंजर आम पे आए और उनका ही जाएंगे, उन्होंने फ़र्द जुर्म के बारे में बात की, लेकिन उस हवाले से भी खबर मेरे पास है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। हुकूमत बहुत जल्दी में है। जल्दी में इसलिए है कि वक्त उनके पास बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। और लग ये रहा है, जब आप कहीं पे जाते हैं और आप लेट हो रहे थे, तो आप जल्दी के अंदर वो जो सामान लपेट रहे होते हैं ना, तो ये बिल्कुल वो सामान लपेटने वाली बात है। बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने पहले किया। सबसे पहले इन्होंने आके चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2 मेंबरान उनके जो हैं, एक तो खासकर जो पंजाब वाले भरवाना साहब को वहाँ पे ऐड किया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इलेक्शन कमीशन के दोनों मेंबरान जो है उनके हवाले से उनको नामजद किया गया। उसके फ़ौरन बाद जो है कौमी असम्बली से और सेनेट से इलेक्शन के हवाले से और नैब के हवाले से जो लेजिस्लेशन करनी थी, जो लॉज पास करवाने थे, वो बहुत जल्दी के अंदर जो है वो लॉज पास करवाए गए। अब इमरान खान जब हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता था कि इन्होंने करना क्या। इन्होंने कुछ इनके गोल्स थे, कुछ मकासद थे, जिसके अंदर आपने ये देखा कि नैब के हवाले से इन्होंने कुछ इस्लाहात करनी थी। जी हमने वो नैब को ठीक करना है, तो वो इन्होंने कर लिया। दूसरा जी हमने इलेक्शन तरमीम करनी है, उसमें क्या करना था, ओवरसीज़ के वोट हटाने थे, आपने हटा लिए। आपने EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कहीं पे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो जाएं, आपने वो उड़ानी थी, आपने उड़ा दी। लेकिन उस सबसे बढ़ के कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो ये चाहते ये हैं कि ये करें। इस सिलसिले में इन्होंने पूरा प्लान सेट किया। प्लान इस तरह से सेट किया कि इमरान खान की हुकूमत गिराई पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े। इनको पता था कि इमरान खान ऐवान के अंदर नहीं रहेंगे। उनमें से फिर एक डमी शख्स को जो है वो ऑपोजिशन लीडर बनाया गया। अब वो जो डमी लीडर है वो बुनियादी तौर पे अगले इलेक्शन के अंदर नून लीग का टिकट होल्डर है। यानी अगर कानून के अंदर जहां पे ये लिखा आएगा कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर आपस में मुशावरत करके इस अपॉइंटमेंट के ऊपर जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पार्टी सदर शहबाज शरीफ और उस पार्टी के अगले इंतखाबात के अंदर टिकट होल्डर राजा रियाज जो है वो मुशावरत करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के साथ ही मुशावरत करेगी और राजा रियाज बिल्कुल भी इस मुल्क के अंदर अपोजिशन के नुमाइंदे नहीं हैं और वो इस बारे में खुल के बता चुके हैं कि उन्होंने टिकट लेना है नून लीग के इलेक्शन के ऊपर लड़ना है। तो ये तो फिर पार्टी डिसिप्लिन की बात आती है। अब इन्होंने क्या किया, हमने चेयरमैन नैब के हवाले से बहुत सारी खबरें सुनी। चूंकि नैब इनका टारगेट नंबर 1 था, वहाँ पे केसेस ख़त्म करवाने हैं। चूंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ का केस वहाँ पे है, मरियम बीबी का केस है, जरदारी साहब के केसेस हैं, बाकी तमाम लोगों के केसेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तो बहुत दूर है अभी, उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन के अलावा हल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में डॉन अखबार की आज की खबर जो उन्होंने लगाई हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि खान साहब को जून
जून के महीने का ये वादा किया गया, वो जो 3 लोग इन्वॉल्व किए गए कि जून के अंदर इलेक्शन जो है उसका ऐलान तारीख का कर देंगे। चेयरमैन नैब वो अपनी मर्जी का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 जून को जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही है। अब वो जो फवाद हसन फवाद का नाम था, बशीर मेमन का नाम था, इस तरह के और मुख्तलिफ नाम थे, अखलाक तारड़ का नाम भी मैंने सुना, लेकिन उसमें से कुछ रोज़ पहले जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर जो नाम तजवीज़ किया जरदारी साहब ने, उसके ऊपर नून लीग ने और इन सब ने मान लिया। आप हैरान ये होंगे, ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, ये जावेद इकबाल जो हैं, इनके हवाले से अगर मैं आपको ये खबर दूं, ये भी नून लीग को उस वक्त खुर्शीद शाह ने रिकमेंड किया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है शायद खाकान अब्बासी ने इनको लगाया था। अब जो नाम रिकमेंड किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट इत्तेहादियों का इत्तेफाक हो गया है। तो आप कहेंगे मैं ये तयनाती क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हुकूमत के इत्तेफाक हो गया तो राजा रियाज उसमें तब्दीली कैसे कर सकते हैं? राजा रियाज ने भी जारी बात है उसके ऊपर कंसेंट शो करना है, उसकी वजह यह अपना टिकट लेना है। तो अब हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में रिटायर होने वाले जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम जो है उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो गया है कि उनका नाम रिकमेंडेशन में भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत जो है वो चेयरमैन नैब के लिए अपॉइंट करेंगे। अब ये जो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब हैं, ज़रा उनकी मैं सिंपल सी प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। सिंध से ही उनका ताल्लुक है और सिंध हाई कोर्ट के वो जज थे और सिंध हाई कोर्ट के जज से वो प्रमोट हुए और वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करते रहे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से ये जो बंदियाल साहब से पहले चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में, जस्टिस गुलजार के दौर में वो रिटायर हुए। उस वक्त वो हमने देखा कि अस्कुद नोटिस के हवाले से और बेंचेस के हवाले से भी हमने वो सारी बातें सुनी। तो मकबूल बाकिर साहब का नाम अगर आता है तो एक अच्छा नाम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी रिप्यूट अच्छी है, लोग उनकी तारीफ करते हैं, आइन के कानून के मानने वाले हैं, सख्त फैसले देते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या तहरीक इंसाफ इस अपॉइंटमेंट को कबूल करेगी? फवाद चौधरी साहब ने इस नाम के ऊपर इत्तेफाक होने के ऊपर जो है थोड़ा अपना रद्द-ए-अमल दिया है, जिससे लगता है कि तहरीक इंसाफ इसको कबूल करती हुई नज़र नहीं आ रही। और इस सारे अब मामला देखें ज़रा, हमजा शहबाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी है उस शख्स की, जहां उस इदारे के सरबराह की जहां पे उनके केसेस लगे हुए हैं। आज भी ये पेश हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर। अब जून के महीने तक इनकी जो जमानत है उसमें तोसी हो गई है। आज फर्द जुर्म लगनी थी, फर्द जुर्म नहीं लगी। शेख रशीद के मुतालिक मैंने आपको कल खबर दी थी, तो आज शेख साहब जो है वो मंजर आम पे आ गए हैं, उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा जिस हुकूमत ने जाना ही जाना है, आज जाए, कल जाए, 2 दिनों में जाए, 4 दिनों में जाए, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन ज़रा सऊदी अरब वाली खबर देके फिर खान साहब की सियासी मदद वाली मैं बात बताना चाहता हूँ। सऊदी अरब के पास ये हुकूमत गई, उनका जी मैं पैसे दें, लेकिन सऊदी अरब ने इनको पैसे नहीं दिए, जिसके बाद जनरल बाजवा को मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने $3 अरब पाकिस्तान के लिए एक्सटेंड किए। आज मिफ्ता इस्माइल ने एक तो ये कहा जी हम पेट्रोल और डीजल की और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हमारे पास खबर यह है कि बिजली की कीमतों के ऊपर IMF से बात हो रही है और पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सब्सिडी है उसको और कम करना है, तो इसलिए मजीद कीमत बढ़ने वाली है आइंदा चंद दिनों के अंदर। लेकिन अब वो बता रहे हैं जी सऊदी अरब हमें मजीद मदद करने जा रहा है। उन्होंने कहा जी सऊदी अरब कितनी मदद करने जा रहा है, कब मदद करने जा रहा है, मैं इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं दे सकता, लेकिन मदद करने जा रहा है। लेकिन खान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि खान साहब पहले अकेले एहतजाज कर रहे थे। जमात इस्लामी कल एहतजाज, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि वो मुल्कगीर एहतजाज कल पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कर रहे हैं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पहले भी इत्तेहादी के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन आज सिराजुल हक साहब जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने हुकूमत ने जितनी कानून साजी की है उसको मुस्तरद कर दिया है। ये जो नैब के ऊपर है, ये जो इलेक्शन के ऊपर है, इस सारी सूरत। और खान साहब ने भी कल सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप इस कानून साजी के ऊपर नोटिस लें। तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों एक पेज के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर ये दोनों इकट्ठे मिल गए तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।